अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मेरी पूरी रेसिपी वॉच की है और कमेंट्स भी किए, लाइक किए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबकी दिली हाजात पूरी करे। आपने मुझे याद रखा है। जबकि मैं 1 साल के बाद यूट्यूब पे हाज़िर हुई हूँ, लेकिन जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, प्यार करने वाली होते हैं, वो याद रखते हैं, दुआओं में भी वैसे भी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने का, लाइक करने का और पूरी मेरी रेसिपी वीडियो को वॉच करने का। मैं आप सबसे एक ही रेसिपी में सवाल करती हूँ कि मेरी जो रेसिपी होती है, वीडियो होती है, वो स्टार्टिंग में मतलब मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बस सारी चीज़ें सेट करके रख देती हूँ कि आज मैं कौन सी रेसिपी बना रही हूँ। ये आपको एंड पे पता चलेगा कि मैंने आज कौन सी रेसिपी बनाई है। ये रेसिपी ख़ास तौर पे उन माओं के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, या ये रेसिपी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं। सिर्फ 5 मिनट में रेसिपी बन के तैयार हो जाती है कुकर के अंदर। बस आपसे रेसिपी शुरू करने से पहले ये बताना चाहती हूँ, आपने मेरी पूरी रेसिपी फुल वॉच करनी है। अगर कोई भी रेसिपी या चीज़ रह जाएगी तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपसे तमाम सारी चीज़ें शेयर करनी है और एंड पे जाके अपनी रेसिपी बताऊँगी कि आज मैं क्या बना रही हूँ। ठीक है। हर कोई अपने अपने तरीके से चिकन बनाते हैं, लेकिन ये रेसिपी आज मैंने अपने तरीके से बनाई है। सिर्फ झटपट बनने वाली रेसिपी होती है। आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, टमाटो है, पोटैटो है, चिकन है, ग्रीन चिली है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है और विनेगर है एंड वाटर है, कुकिंग ऑयल है। ठीक है, चलें फिर हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे 6 आलू लिए हैं। आलू को धो लिया था और बीच में से कट कर लिया था। ठीक है, कट लगा लिया था आलू के बीच में से और हल्के फुल्के ना आलू के छिलके उतार दिए थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आलू पूरा मैंने छीला नहीं है, हल्का सा बस क्रश कर दिया था। अब आपने आलू की लेयर लगानी है। यहाँ पे 6 आलू हैं, पोटैटो 6 पोटैटो नहीं है। कुकर में डाल दिए, चिकन डाल दिए आधा किलो। टमाटर यहाँ पे लिए हैं 3 टमाटरों को कटिंग कर लिया था, बीच में से 2 हिस्से कर लिए थे। चाहे तो आप साबित भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने रेसिपी को नोट करना है। अगर मेरी वीडियो आपने स्किप की है ना रेसिपी, तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि शुरू में मैं आपको नहीं बताती कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या नहीं बना रही हूँ। ये एंड पे पता चलता है। अच्छा, फिर आपने ग्रीन चिली डाल देनी है। ठीक है, और फिर आपने विनेगर डाल देना है। 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल देना है। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देना है, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, अब आप इसके अंदर सॉल्ट डाल दें 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर आपने डालना है 1 टेबल स्पून। आपने एक और स्टेप यहाँ पे करना है, जब टमाटर गल जाए ना तो आपने चिमटे की मदद से टमाटरों के छिलके अलग कर लेने हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड नहीं करने। ठीक है, इस रेसिपी में ख़ास तौर पे लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। आपने सारी चीज़ें कुकर में साबित डालनी है और वेट लगा देना है। इस रेसिपी में तमाम मसाले डाल दिए हैं। ठीक है, वाटर डाल दिए हाफ कप। अब वेट लगा देंगे, मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। आप चाहें तो ये रेसिपी आप हंडिया में भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप कुकर में बनाएं। हंडिया में अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो ऊपर आटा लगा लीजिएगा ताकि भाप बाहर ना आए। ठीक है, और जो चिकन है ना, चिकन को आपने पहले सिरके वाले पानी से धोना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर चिकन डालना है और 2 टेबलस्पून सिरका डालकर 3 से 4 मिनट के लिए ना 4 से 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है चिकन को। फिर सादे पानी से धो लेना है चिकन को, ताकि तमाम स्मेल ख़त्म हो जाए चिकन की और जो ब्लड लगा हुआ होता है वो भी ख़त्म हो जाए। आपने अब कुकर के ऊपर वेट लगाना है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है 8 मिनट के लिए। जब 8 मिनट गुजर जाएँ तो फिर आपने लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कुक करना है। ठीक है,
15 मिनट के बाद ये इस तरह का रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप मेहमानों के साथ शेयर करें और नान रोटी के साथ खाएं। चलें मैं अब आपको बता देती हूँ ये कौन सी रेसिपी है। ये है चिकन दम पुख्त की रेसिपी है जो मैंने आपसे शेयर की है। आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। चिकन दम पुख्त की रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है और सादा बनती है, आसान सी रेसिपी है। चिकन दम पुख्त की रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये हमारा एक इनाम होता है और बहुत हौसला मिलता है, बहुत खुशी होती है। और कमेंट करके आप बताया करें कैसी लगी है। आप हमें इस इनाम से महरूम मत रखा करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ख़ास तौर पे वीडियो बनाना, फिर एडिटिंग करना, अपलोड करना। ज़रा सी भी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। लाइक और सब्सक्राइब करने से चार्ज भी नहीं लगते, पैसे भी नहीं लगते हैं। एक बस हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है और खुशी होती है। नए नए आइडियाज़ और भी दिमाग में आते हैं, न्यू रेसिपी आते हैं फिर दिमाग में। मैं आप सब तमाम व्यूअर से एक सवाल करना चाहती हूँ, जो मैं रेसिपी आप सब से शेयर करती हूँ स्टार्टिंग में क्या आपको पता चलता है कि आज मैं कौन सी रेसिपी तैयार कर रही हूँ? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी से हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि आज मैं कौन सी रेसिपी तैयार कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज नहीं भी हो जाते हैं, कुछ बता भी देते हैं आज मैं कौन सी रेसिपी बना रही हूँ। चलें फिर मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।